नमस्कार। आज हम संयुक्त व्यंजन वाले कुछ नामों को अंग्रेजी यानी रोमन लिपि में लिखेंगे। संयुक्त व्यंजन दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के मेल से बनते हैं, जिस कारण इनके मूल स्वरूप का पता ही नहीं चलता और एक नया व्यंजन रूप धारण कर लेता है, जिसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है: क्ष, त्र, ज्ञा और श्रा। पहले हम क्ष को देखते हैं, इसको समझ लेते हैं। क्ष में दो व्यंजन स्वर रहित का यानी आधा का और श का मेल होता है। स्वर रहित का के लिए हम के और श के लिए SHA लिखते हैं। उसके कुछ नाम जो हैं उदाहरण रूप देखते हैं। क्षमा, यहाँ क्ष के लिए स्वर रहित का और शा है और का के लिए के, श के लिए SHA, माँ के लिए MA, क्षमा। क्षितिज, जहाँ क्ष के साथ छोटी की मात्रा है। क के लिए के और शी के लिए SHI, ती के लिए TI, ज के लिए J, क्षितिज। इसी तरह दीक्षा, दी के लिए DEE, क्ष के लिए KSHA, दीक्षा। इसको DEE के बजाय DI के इस तरह से भी लिखते हैं, DIKSHA, दीक्षा। ये दोनों रूप चलते हैं, लेकिन ज़्यादा जो आजकल जो DI से ही दीक्षा लिखा जाता है। त्र, संयुक्त व्यंजन त्र में दो व्यंजन स्वर रहितता यानी आधा ता और रा का मेल होता है। तो के लिए T और र के लिए RA, इसे त्र लिखा जाता है। जैसे चित्रा, यहाँ ची के लिए CHI, तो के लिए स्वर रहित यानी कि बिना स्वर के ता जो है, इसके लिए T और इसके साथ जो रा है वो आ की मात्रा है, इसलिए RA, चित्रा। त्रिपाठी, त्रि के लिए TRI, पा के लिए PA और ठा के साथ ई की मात्रा है THI, त्रिपाठी। अत्रि, अ के लिए A और त्रि के लिए TRI, अत्रि। इस तरह से लिखा जाता है। ज्ञ, इसमें स्वर रहित ज और ञ, च छ ज ज ञ, ज्यों के लिए J और ञ के लिए N लिखा जाता है, लेकिन ये उच्चारण इसका संस्कृत का है। जैसे विज्ञान, विज्ञान को वहाँ विज्ञान बोल जाते हैं, ज्ञान को ज्ञान कहते हैं, लेकिन हिंदी में इसका जो उच्चारण है ये गे की तरह होता है। गे, GYA, गे। जैसे देखें ज्ञान, इस स्वर रहित गा के लिए G, या के लिए YA और ना के लिए N, ज्ञान। ज्ञानी, गो के लिए GYA, ज्ञानी के लिए NI, ज्ञानी। आज्ञा, आ के लिए A, ज्ञा के लिए GYA, आज्ञा। यहाँ कभी कहीं कहीं AAGYA भी लिखते हैं। आगे देखें श्रव, संयुक्त व्यंजन श्रव में दो व्यंजन स्वर रहित शा और र का मेल होता है। श के लिए SH और र के लिए RA, श्रा। इस तरह से लिखते हैं। श्रवण, SH शा के लिए आ गया, उसके साथ जो रा है उसके लिए RA और वा के लिए VA और ना के लिए N, श्रवण। श्रुति, यहाँ श्रा के साथ छोटे ऊ की मात्रा है, इसलिए यहाँ SHRU, श्रु के लिए SHRU, ती के लिए TI, यह हुआ श्रुति, श्रुति। आगे देखें श्रेया, यहाँ श्रा के साथ ए की मात्रा है। स्वर रहित शा, इसलिए जो रा है उसके साथ ए की मात्रा है। श के लिए SH और रे के लिए RE, ए की मात्रा के लिए रोमन में ई लिखते हैं और या YA, श्रेया। जो श्रिया शब्द है
ये इसका स्पेलिंग दो तरीके से लिखते हैं। एक SHRIYA यानी कि बड़ी ई के लिए यहाँ आई लिखा है, और दूसरा जो है SHREEYA श्रिया। वैसे जो हम बड़ी ई के लिए रोमन में डबल ई का प्रयोग करते हैं, जो ये श्रिया स्पेलिंग है इसका अधिकतर प्रयोग होता है आजकल। ये ज़्यादा स्वीकृत है, खासकर जब ये शब्द एक नाम के रूप में उपयोग किया जाता है। जो ये SHREEYA श्रिया स्पेलिंग है, ये अधिक पारंपरिक और संस्कृत शैली का है, जो शब्द के मूल संस्कृत अर्थ और उच्चारण को अधिक सटीक रूप से दर्शाता है। इसलिए यहाँ दोनों शब्द जो हैं, दोनों इनके जो स्पेलिंग हैं, ये दोनों